ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दिल्ली से है, दिल्ली के इंद्रपुरी से है। यहाँ पर कुछ नमाजी सड़क पर बैठकर नमाज अदा कर रहे थे। इसी बीच पुलिस वाला आता है और नमाजियों पर लात मारता है, लात से प्रहार करता है और प्रहार इतना जोरदार होता है कि नमाजी गिर जाता है। और उसके बाद ये पुलिस वाला आगे बढ़ता है और बारी बारी से सभी नमाजियों पर लात बरसाता हुआ ये आगे निकल जाता है। ये तस्वीर भारत की राजधानी दिल्ली से है और कहने का तो ये देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर है और सभी धर्मों को अपने रीति रिवाज को मानने का आज़ादी है। और इसके तर्क में आप कह सकते हैं कि नमाज सड़क अदा करने का जगह थोड़ी होता है। तो आपका बात एक हद तक मान भी लिया जाए तो पुलिस वाला को कम से कम इतना करना चाहिए था, इंसानियत दिखाना तो चाहिए था कि उसे रुकना चाहिए था। नमाज पूरा हो जाने के बाद सभी नमाजियों के खिलाफ FIR कर देता और गुनाह उनका था तो सभी को जेल में बंद कर देता। ये तो आप कर सकते थे, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर कल शुक्रवार था और शुक्रवार को सभी नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, सड़क पर अदा कर रहे थे, तो कल महाशिवरात्रि भी था। महाशिवरात्रि को हर भारत के कोने कोने में शिव का बारात निकलता है और बड़े पैमाने पर निकलता है। जिस तरह से अगर दिल्ली के इंद्रपुरी में नमाज अदा करने से सड़क जाम हो जाती है तो महाशिवरात्रि पर शिव की यात्रा निकालने से क्या सड़क जाम नहीं होता है। अगर भारत में आप रहते हैं तो सभी धर्मों को अपने रीति रिवाज मानने का आज़ादी है, तो क्या मुसलमान इस देश में अपना रीति रिवाज को नहीं फॉलो कर सकता है? सवाल यह है मेरा देश के लोगों से है कि आपके सर पर धर्म का नशा इतना ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है कि जिस पुलिस वाले का जिम्मा कानून व्यवस्था को संभालना था, ये पुलिस वाला कानून व्यवस्था भड़का रहा है, लोगों को उग्र कर रहा है कि ये लोग कुछ गलत हरकत करें कि उन पर हम अलग धारा लगाएं और उनको जेल में बंद कर दें। अगर आप किसी अन्य धर्म के होते हैं, अगर आप हिंदू धर्म होते हैं और आपके साथ ऐसा सलूक किया जाता तो आप निश्चित तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं और पुलिस वाला को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का आप मांग करते हैं। लेकिन ये घटना दूसरे धर्मों के साथ हुई है, मुसलमानों के साथ हुई है, तो आप ये कह रहे हैं कि सड़क नमाज अदा करने का जगह थोड़ी होता है। ठीक है, नमाज अदा करने का जगह अगर सड़क नहीं होता है तो पुलिस वाले में इंसानियत नाम का चीज़ बचा था कि नहीं बचा था? जिस तरह से लात मारकर उसको हटा रहा है, साफ दिखा रहा है कि किस तरह से धर्म का नशा पुलिस वालों और कानून व्यवस्था संभालने वाले लोगों पर यह चढ़ चुका है। और आपको हम बता दें कि अगर यहाँ पर सड़क पर नमाज अदा की जा रही है तो कुछ दिन पहले का घटना याद करिए, जब कांवड़िया कांवड़ लेकर निकलते हैं तो ये तस्वीर देखिए कि पुलिस वाला किस तरह से कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। यही पुलिस वाला का रवैया कांवड़ियों के प्रति कैसे बदल जाता है और नमाजी आते हैं मुसलमानों के प्रति कैसे बदल जाता है। यही पुलिस होती है और यही पुलिस के मन में दो विचारधाराएं जब पनपने लगती है तो ये देश के लिए घातक है कि नहीं है। सवाल मेरा देश के लोगों से है, क्या आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाए? दूसरा तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर इंडिगो की फ्लाइट के अंदर से ली गई है और फ्लाइट के अंदर ही भक्ति गीत चल रहा है, राममय माहौल बनाया गया है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है कि नहीं होता है? खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने धर्मों का फॉलो करते हैं तो दूसरे को भी अपने धर्म का फॉलो करने का आज़ादी होना चाहिए और कानून व्यवस्था संभालने वाले लोगों पर जिम्मेवारी ये होना चाहिए कि आप धार्मिक सद्भाव बनाने की कोशिश करें, न कि बिगाड़ने की कोशिश करें। खैर, ये पुलिस वालों का सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या सस्पेंड करना पर्याप्त है? क्या इस पर सजा नहीं होना चाहिए? बाकी इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।